तो गाइस अभी मैं देहरादून में हूँ। देहरादून आप कैसे घूम सकते हैं, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ घूमना है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। अभी मैं सहस्त्रधारा पर हूँ, यहाँ के नज़ारे देखो और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरा देहरादून आपको घुमाऊंगा मात्र एक दिन में, बहुत कम समय में और बहुत कम खर्चे में आप कैसे घूम सकते हैं। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि पहाड़ों का गेटवे है। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ देहरादून को। मैं यहाँ की प्रसिद्ध 11 जगहों पर आपको घुमाऊंगा जहाँ नेचर, हिस्ट्री और फूड एक साथ मिलते हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको देहरादून घूमने का नजरिया बदल जाएगा। लोग देहरादून को सिर्फ मसूरी का गेटवे समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि असली देहरादून कितना खूबसूरत और कितना अंडररेटेड है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं देहरादून। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप देहरादून कैसे आ सकते हैं। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो देहरादून में एक बहुत बड़ा ISBT बस स्टैंड है। दिल्ली से तो बहुत सी सीधी वॉल्वो और रोडवेज बसेस आती हैं। टिकट भी मात्र 500 से 1500 रुपए रहता है। 7 से 8 घंटे की जर्नी रहती है। तो गाइस अभी मैं देहरादून ISBT पहुँच चुका हूँ। ये यहाँ का बस स्टैंड है। यहाँ आपको हरिद्वार, दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट, अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी बसेस मिल जाएंगी। AC बस भी और ऑर्डिनरी बस भी। बहुत बड़ा बस स्टैंड है देहरादून ISBT। आज मैं आपको पूरा देहरादून का टूर कराऊंगा। ISBT बस स्टैंड के बाहर ऑटो स्टैंड भी है, काफी सारे ऑटोज वगैरह मिल जाएंगे आपको इधर उधर कहीं भी जाने के लिए। बाकी लोकल सिटी बसेस भी चलती है यहाँ पर, ई-रिक्शा भी आपको मिल जाएगा। ये ऑटो है अगर आपको कहीं भी जाना है तो। चलिए चलते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो देहरादून का रेलवे स्टेशन वेल कनेक्टेड है पूरे देश भर से। दिल्ली से तो वंदे भारत ट्रेन भी आती है देहरादून तक। आप चाहें तो ट्रेन से भी देहरादून आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट भी है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। हालांकि सिटी सेंटर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट है देहरादून के लिए। तो आप बाई फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय रोड आसानी से देहरादून पहुंच सकते हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी और यहाँ पहुंचना भी बहुत आसान है। जैसे ही आप देहरादून में एंटर करते हैं, हवा का एहसास ही बदल जाता है। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती और दूसरी तरफ मॉडर्न सिटी लाइफ। यही देहरादून की असली पहचान है। अगर आप पीसफुल वेकेशन ढूंढ रहे हैं तो देहरादून आपको सरप्राइज कर सकता है। देहरादून को दून वैली का दिल कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में बसा हुआ है। ये शहर एजुकेशन, नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मसूरी जाने वाले लाखों टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन देहरादून खुद में एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। हालांकि यहाँ से धनौल्टी और चक्राता के लिए भी लोग घूमने जाते हैं। बस एक दिन लगाइए और देहरादून घूम कर जाइए, आपका घूमने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप देहरादून में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, उन सब में कितना खर्चा होगा और कैसे मात्र एक दिन में आप देहरादून की प्रसिद्ध 11 जगहों को घूम सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 11 पर है बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल की देहरादून ISBT से दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून के रेलवे स्टेशन पर है तो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धा टेम्पल है। तो फ्रेंड्स अभी मैं घूमने जा रहा हूँ देहरादून की फेमस मोनेस्ट्री, जिसे बुद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप टूर की शुरुआत बुद्धा टेम्पल से करिएगा। यहाँ बाइक के लिए एक अलग पार्किंग है। अगर आप कार से आते हैं तो उसके लिए भी एक बड़ी सी पार्किंग मौजूद है। बुद्धा टेम्पल देहरादून का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। शायद आपने इतना बड़ा बुद्धा टेम्पल कहीं नहीं देखा होगा। और यहाँ आओ और इनको रोटेट ना करो तो फिर बुद्धा मंदिर आने का कोई मतलब नहीं बनता। मंदिर के नज़ारे देखो आप, कितना शानदार मंदिर, कितना खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है। और मुझे लगता है कि जितने भी बुद्धा मंदिर मैंने देखे हैं उनमें सबसे बड़ा मंदिर है देहरादून का। गाइस ये है देहरादून की मोनेस्ट्री और बहुत शानदार जगह है। आप मॉर्निंग में या इवनिंग में यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैं आया हूँ 10:30 बजे, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। शाम के वक्त यहाँ पे रौनक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि धूप नहीं रहती है, तो लोग घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आप टूर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि मॉर्निंग में भी आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप ISBT आते हो, पहले बस से आते हो या ट्रेन से आते हो, तो पहले बुद्धा टेम्पल देखने आ सकते हैं।
देहरादून का बुद्धा टेम्पल बहुत फेमस है, आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त यहाँ घूमना काफी अच्छा लगता है। कोशिश कीजिए आप दिन की शुरुआत जल्दी कर दीजिए, आप देहरादून सुबह सुबह पहुँच जाइए ताकि आप सभी जगहों पर आसानी से घूम सकें। गाइस ये थे हमारी मोनेस्ट्री की विजिट, बुद्धा मंदिर की विजिट। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और मेरे साथ मेरे दोस्त मोंटे भाई भी आ गए हैं और स्कूटी से हम देहरादून का पूरा टूर करने वाले हैं। आप कैसे घूमेंगे पूरा देहरादून वो मैं आपको बता दूंगा। लिस्ट में नंबर 10 पर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर की बुद्धा मंदिर से दूरी करीब 14 किलोमीटर है। इस 14 किलोमीटर की जर्नी को करने में थोड़ा समय तो लग जाता है, करीब आधा घंटा से 45 मिनट में आप टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच जाएंगे। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में जाने के लिए। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। यहाँ पर है शूज स्टैंड, और शूज स्टैंड पर शूज रखिए और मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। सोमवार के दिन इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, वहीं सावन के महीने में तो यहाँ पर रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत खूबसूरत है। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर में। चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है। ये इस नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर इस नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया था, इतना ज़्यादा जल आ गया था कि ये पूरा मंदिर परिसर डूब गया था। यहाँ तक कि जो मुख्य गुफा है भोले बाबा जी की, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी। चलिए अब आपको माता वैष्णो देवी मंदिर में लेके चलता हूँ और गुफा में दर्शन कराता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर चलते हैं। माता रानी की गुफा में चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए टपकेश्वर महादेव में मंदिर में आगे चलते हैं, तो दूसरे मंदिरों में दर्शन करते हैं। देहरादून के खूबसूरत पहाड़ों पे ये मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर दर्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप देहरादून टूर पर आते हैं तो टपकेश्वर महादेव मंदिर जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 9 पर है गुच्चू पानी, जिसे रोबर्स केव के नाम से भी जाना जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर रोबर्स केव है। देहरादून के पतले पतले रास्तों से छोटी छोटी गलियों से होते हुए रोबर्स केव तक जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं गुच्चू पानी रोबर्स केव देखने के लिए। और रास्ते देखो, शॉर्टकट रास्ता लिया है हमने स्कूटी से, और एकदम बहुत ही गहरा ढलान है। 0 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और स्कूटी देखो कितना नीचे जा रही है। वीडियो कैमरा में आप देख रहे होंगे, बहुत गहरी मतलब उतराई है पूरी तरह से ना। स्कूटी ना ब्रेक पे ही चल रही है। यहाँ पर जगह जगह बहुत सी अलग अलग पार्किंग बनी हुई है। आप चाहे कार से आइए या फिर बाइक या स्कूटी से आ जाइए, यहाँ पर बहुत सी पार्किंग है। आसपास में खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। एक एंट्री टिकट लेने के बाद आप गुच्चू पानी देखने जा सकते हैं। एक बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट है गुच्चू पानी। वीकेंड के समय तो यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। एक गुफा में अंदर की तरफ चलना पड़ता है जिसमें पानी भरा रहता है। यही यहाँ का सबसे बड़ा एडवेंचर है। लिस्ट में नंबर 8 पर है पातालेश्वर महादेव मंदिर। गुच्चू पानी से मात्र 550 मीटर की दूरी पर है। ऑफबीट प्लेस है, शायद आप यहाँ पहले कभी नहीं आए होंगे। तो गाइस घूमते घूमते ना देहरादून के एक बहुत ही अल्टीमेट जगह पर आ चुका हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज़। अगर आपको देहरादून आने के बाद कुछ पीसफुल जगह चाहिए ना, तो यहाँ आ सकते हो। रोबर्स केव के पास में ही है गुच्चू पानी जाने वाले रास्ते से एक छोटा सा डाइवर्जन लेना पड़ता है और यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर एक मंदिर भी है, पातालेश्वर महादेव मंदिर।
ये है पातालेश्वर महादेव मंदिर। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। लेकिन पातालेश्वर मंदिर बहुत अच्छा है, आपको यहाँ भी विजिट करना चाहिए। पातालेश्वर मंदिर के पास में ही एक रिवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देखेंगे। यहाँ कुछ समय आप जरूर बिताइएगा, आपको एक शांति का एहसास होगा यहाँ आने के बाद। है ना शानदार जगह। लिस्ट में नंबर 7 पर है सहस्त्रधारा। पातालेश्वर महादेव मंदिर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्रधारा है। सहस्त्रधारा तक जाने वाले रास्ते बहुत खास हैं। देहरादून आने के बाद एक तरफ आप यहाँ की मॉडर्न लाइफ को देखेंगे, वहीं सहस्त्रधारा जाते वक्त आप पहाड़ों के भी खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। 13 किलोमीटर का सफर बहुत शानदार रहता है। ये रास्ते हैं सहस्त्रधारा जाने वाले, पहाड़ी रोड है पूरा, और ऐसे रास्तों पर बाइक चलाना, स्कूटी चलाने का अलग ही एडवेंचर है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा। स्कूटी साइड में लगाते हैं और घुमाते हैं आपको सहस्त्रधारा के खूबसूरत नज़ारे में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा पे, और सहस्त्रधारा देहरादून के मस्ट विजिटिंग प्लेस है। देहरादून आओ तो यहाँ भी जरूर आइएगा। नज़ारे देखो आप पहले। यहाँ पर फूड के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ साइड में टेबल चेयर लगी हुई है, यहाँ बैठ के आप फूड भी इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ सहस्त्रधारा के। ये है सहस्त्रधारा के नज़ारे, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग कई सारे पूल यहाँ पर बनाए हुए हैं। सहस्त्रधारा नाम ही सब कुछ कह देता है। सहस्त्रधारा यानी हजारों धाराओं का संगम। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल दिल को सुकून देता है। गाइस अभी मैं मौजूद हूँ सहस्त्रधारा में। मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, लोग यहाँ पर पूल में कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कई सारे पूल यहाँ पर बने हुए हैं। खास बात यह है कि लेडीज के लिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे एक नहीं कम से कम 10 से 12 पूल बने हुए हैं यहाँ पर। और इधर देखें तो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, यहाँ बैठकर आप फूड भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत अल्टीमेट जगह है देहरादून की। अगर आप देहरादून आते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा और एंजॉय कर सकते हैं। समर में आएंगे, गर्मियों में आएंगे तो एंजॉयमेंट बहुत डबल होने वाला है, क्योंकि आप इस पूल में एंजॉय करेंगे। वहाँ देख पा रहा हूँ मैं एक वाटरफॉल जैसा भी बनाया हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। और ये जो लास्ट जो सितंबर में बाढ़ आई थी, ये सब टूट गया था। ये दोबारा यहाँ पर सीमेंट से बनाया गया है, और अलग अलग पूल कई सारे यहाँ बन चुके हैं अभी। तो गाइस अगर आप देहरादून आते हैं तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ना तो कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो यहाँ बैठकर आराम से फूड एंजॉय करो और इस नज़ारे को देखते रहो। खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा जो आर्टिफिशियल है। बाकी इस पूल में आप एंजॉय करने जा सकते हो, और कई सारे पूल बने हुए हैं। मौसम भी अभी तो बहुत अच्छा हो गया, हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। बाकी नज़ारे आपके सामने हैं। ये सब यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। और कैमरा चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे DSLR ही क्यों ना हो, असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। लॉकर्स की भी व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आपको कुछ सामान आपका रखना है, चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। 10 रुपये चार्जेस रहते हैं चेंजिंग रूम के। अगर लगेज आपको रखना है तो वो भी रख सकते हैं। मात्र 80 रुपये इस लॉकर का चार्ज रहता है, और चेंजिंग रूम का 10 रुपये। तो सहस्त्रधारा में इंतजाम सारे हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, गर्ल्स का ग्रुप है, बॉयज़ का ग्रुप है, कोई भी इंजॉय करने आ सकता है। चाहे आप फैमिली को लेकर आ जाइए तो भी आप यहाँ बम्पर इंजॉयमेंट करेंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ होने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको होटल रेस्टोरेंट भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। फूड की भी कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। अभी यहाँ के एक रेस्टोरेंट में मैं आ गया हूँ, यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ बैठो आराम से फूड एंजॉय करो और इस खूबसूरत नज़ारे को देखो। है ना अल्टीमेट जगह। मतलब गर्मियों के लिए तो देहरादून के ये वाला पॉइंट बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट है। आप पूल में फुल मस्ती कर सकते हो। यहाँ एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, एंट्री पूरी तरह से फ्री है। तो ये है सहस्त्रधारा का बाजार, जहाँ आप घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देहरादून के कुछ दूसरे पॉइंट्स और मैं आपको घुमा देता हूँ। लिस्ट में नंबर 6 पर है गंधक के झरने और द्रोणा गुफा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सहस्त्रधारा आखिर फेमस क्यों। सहस्त्रधारा फेमस है यहाँ मौजूद गंधक के कुंड के लिए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, गंधक स्रोत, प्राचीन शिव मंदिर, द्रोणा गुफा, सहस्त्रधारा। यहाँ शुरुआत में एक बाजार है, इस बाजार से होके निकलते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं आगे और हम पहुँचते हैं यहाँ पर। यहाँ भी लॉकर्स की व्यवस्था है। 50 रुपये 80 रुपये प्रति घंटे के रेट पर लॉकर मिल जाते हैं। चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ
यहाँ मौजूद गंधक के स्रोत, जिसकी वजह से सहस्त्र धारा सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद इन कुंड में नहाने पर आपके स्किन के जितने भी रोग हैं, जो भी चर्म रोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये एक छोटा सा लोहे का पुल है, इस लोहे के पुल को पार करके जाएंगे, नीचे सहस्त्र धारा की मेन धारा जा रही है, और इस पुल को पार करके हम आगे जाएंगे और वहां मिलेंगे गंधक के स्रोत, यानी गंधक के झरने मौजूद हैं यहाँ पे। सामने है प्राचीन द्रोणा गुफा शिव मंदिर। चाहो तो आप मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हो। देखो ये जो धारा आप देख रहे हैं ना पानी की, ये गंधक का पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये जो पानी आप टपकता हुआ देख रहे हैं ना, जो पानी टपक रहा है, ये जो पानी है यही मेन सहस्त्र धारा है। इसी को सहस्त्र धारा बोला जाता है। इसमें गंधक घुला हुआ है। कहते हैं कि इस पानी को अपने स्किन पे लगाने से, शरीर पे लगाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये जो धाराएं आप देख रहे हैं ना, ये सब गंधक का पानी है। इसी वजह से सहस्त्र धारा में प्रसिद्ध हुई है। सहस्त्र धारा मेन यही है। बाकी तो इधर आप देखेंगे, इधर नहाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, स्विमिंग पूल टाइप से बनाए हुए हैं। अगर आप सहस्त्र धारा आते हैं ना, तो इन जगहों पर भी ज़रूर आइएगा। बाकी पिकनिक स्पॉट मैंने आपको दिखा ही दिया, लेकिन मुख्य धाराएं यही हैं। यहाँ लोग आने के बाद यहाँ का जल अपनी बोतल्स में भरकर ले भी जाते हैं। गंधक के झरने और द्रोणा गुफा सहस्त्र धारा में ही मौजूद है। हालांकि बहुत से लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन असली सहस्त्र धारा यही है। पहाड़ों से पानी की एक धारा जगह जगह आप निकलते हुए देखेंगे। ये गंधक का पानी है और यहीं पास में द्रोणा गुफा भी है, प्राचीन शिव मंदिर भी है। आप इन सभी जगहों पर भी घूमने आइएगा अगर आप सहस्त्र धारा आते हैं तो। यही असली सहस्त्र धारा है। चलिए आगे चलते हैं। देहरादून की कुछ और दूसरी प्रसिद्ध जगहों पर आपको लेकर चलता हूँ। लिस्ट में नंबर 5 पर है रिवर व्यू, जिसे एक पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्र धारा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। जो रोड सहस्त्र धारा के लिए जाता है, उसी रोड पर आगे चलते हैं तो हम रिवर व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। गाइस अभी मैं देहरादून की ना एक बहुत ही शानदार जगह पे आ गया हूँ। नज़ारे दिखाता हूँ मैं पहले आपको, उसके बाद आप बताना कि ये जगह कैसी है। मेरे पीछे तो आप देख ही रहे होंगे, सामने और देखो नदी का एक शानदार व्यू है। यहाँ पानी की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। ऊपर वो फ्लैग लगे हुए हैं। खूबसूरत जगह, एंजॉयमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेस है। बढ़िया पीसफुल प्लेस है, बढ़िया यहाँ एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। शाम के वक्त, दोपहर के वक्त इधर आ जाइए, कुछ समय इस नदी के साथ बैठिए। लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स देहरादून में कई सारे हैं। मैं जितने पॉसिबल होगा आपको वो सारे पॉइंट्स घुमाऊंगा। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एंजॉय करिए आप इन खूबसूरत नज़ारों की। ये जगह भी बहुत खास है। यहाँ आने के बाद एक अलग शांति का आपको एहसास होगा। एक तरफ सहस्त्र धारा में जहाँ जबरदस्त भीड़ भाड़ रहती है, वहीं इस जगह पर काफी शांति आपको मिलेगी। नदी के बहते हुए पानी की आवाज सुनना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। साथ ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी आपको यहाँ महसूस होगी। बहुत पीसफुल जगह है ये वाला पॉइंट, आपको यहाँ भी विजिट करना चाहिए। मतलब आओ 1-2 घंटा यहाँ बैठो, बढ़िया लोकेशन है। आराम से 1-1.5 घंटा आप यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हो उस खूबसूरत व्यू के साथ। नहाना है, नहा भी सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं। देखो स्कूटी यहाँ लगाई हमने साइड में, थोड़ी सी सीढ़ी उतर के नीचे हम गए एंजॉय करने। एक रोड ये भी जा रहा है। फूड के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ भी हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है खलंगा वार मेमोरियल। रिवर व्यू पॉइंट से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। खलंगा में वार मेमोरियल तक जाने वाले रास्ते बहुत शानदार हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से आपको होकर गुजरना होगा। अभी मैं जा रहा हूँ खलंगा की तरफ। रास्ते देखो आप, चारों तरफ कितने खूबसूरत रोड है। इन सड़कों पर ड्राइव करते वक्त लगता है जैसे नेचर आपके साथ सफर कर रहा हो। हर मोड़ पर एक नया व्यू और हर व्यू एक नई कहानी सुनाता है। कहते हैं कहीं भी घूमने जाओ और वहाँ के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस को ना घूमो तो फिर मजा नहीं आता है। तो इसीलिए हम खलंगा की तरफ निकल पड़े हैं और यहाँ एक तिब्बतन कॉलोनी भी आ गई है और यही रोड आगे खलंगा वार मेमोरियल तक जाता है। रोड बहुत ही खूबसूरत है, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में से एक खूबसूरत रोड बना हुआ है। साइड में देखें तो पेड़ की पत्तियां इस रोड की खूबसूरती को और भी ज्यादा एनहांस कर रही हैं।
गाइस अभी मैं हूँ खलंगा जाने वाले रास्ते पर। नज़ारे देखो मेरे पीछे, आसपास कितने खूबसूरत पेड़ और ये बीच में से रोड बना हुआ है। यही रास्ता खलंगा तक जाता है। इस रास्ते की खास बात पता है क्या है? रास्ता बहुत पीसफुल है। आराम से यहाँ घूमने आओ, कुछ देर इस रास्ते पर बीच में रुक जाओ और इस नज़ारे को देखते रहो। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके नीचे ये पेड़ की पत्तियाँ जो पड़ी हुई है ना, इस रास्ते की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। पीसफुल जगह है, ना इधर कोई नज़र आ रहा है ना इधर कोई नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसे रास्ते घूमने के लिए मिल जाएं देहरादून जैसे शहर में, तो फिर टूर कितना शानदार हो जाएगा। मोंटी भाई कुछ कहना चाहोगे, कैसे लगे ये रास्ते? ये मोंटी भाई हमारे दोस्त, हमारे टूर में आपने देखे होंगे। बाकी आप लोग जब आओगे तब आप बताओगे कैसे हैं। हमारे हिसाब से तो सारे रास्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूँगा कि देहरादून में जितनी भी साइट्स हैं ना, चाहे सहस्त्रधारा है, चाहे आप टपकेश्वर महादेव मंदिर चले जाओ या किसी भी जगह चले जाओ, जो रोड साइड ब्यूटी है ना, वो आपको इसी रोड पे देखने के लिए मिलेगी, खलंगा जाने वाले रास्ते पर। जगह इतनी पीसफुल है कि अगर कुछ देर यहाँ शांत खड़े हो जाओ ना, तो आपको पेड़ों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, नेचर की बहुत ही सुंदर आवाज़ आपको महसूस होगी। ये जो पत्ते हैं ना, जब आप यहाँ चले तो इन पत्तों की आवाज़, ये सब इस रास्ते की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं अभी आगे आगे खलंगा वार मेमोरियल पर रुकेंगे, वहाँ के भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की ग्रीनरी देखकर शहर की भागदौड़ कुछ देर के लिए भूल जाएंगे आप। बहुत शानदार जगह है ये, और ये रोड ट्रिप उससे भी शानदार है। तो आज खलंगा पहुंच चुके हैं। बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814, नाला पानी, देहरादून, उत्तराखंड। तो गैस फाइनली खलंगा पहुंच चुके हैं। खलंगा का मुख्य द्वार मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। यह युद्ध स्मारक वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने हेतु निर्माण कराया गया है। दिसंबर 1814 में नाला पानी युद्ध के समाप्ति के समय इस क्षेत्र में 97 वीर वीरांगनाओं के दिवंगत शरीर को अग्नि दहन किया गया था एवं 30 वीर मृतक शरीरों को आधे अधूरे तरीके से दफनाया गया था। उन वीर वीरांगनाओं देशभक्तों के सम्मान व याद में इस स्थल की गरिमा को बनाए रखने की एक सच्ची श्रद्धांजलि है खलंगा। चलिए अंदर चलते हैं। देखो मतलब ये इस जगह को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, यहाँ भी अपनी कलाकारी जरूर कर दी गई है। भाई ये सब ड्रामा करने की जरूरत, मतलब ये सब नाटक, ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या है? कितनी ऐतिहासिक ये जगह है, यहाँ ये सब लिखना। तो ये सब चीजें अगर तो ना करें तो ज्यादा बढ़िया। कैमरा चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे DSLR ही क्यों ना हो, असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाएगा। आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। लिस्ट में नंबर 3 पर है शिखर फॉल। खलंगा वार मेमोरियल से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको वाटरफॉल घूमने आना है तो आप शिखर फॉल देखने आ सकते हैं, जो देहरादून में ही मौजूद है। हालांकि थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग करने के बाद आप एग्जैक्ट शिखर फॉल तक पहुंचेंगे। पीसफुल वाटरफॉल है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं रहती है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है डियर पार्क। शिखर फॉल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको देहरादून के जू में विजिट करना है तो यहाँ के डियर पार्क को देखना मत भूलिएगा। बहुत शानदार जगह है, आप आराम से 1-1.5 घंटा यहाँ पर बिता सकते हैं। और यहाँ का रेप्टाइल सेक्शन तो सबसे शानदार है। लिस्ट में नंबर 1 पर है देहरादून के बाजार। देहरादून के बाजार की बात करें और पलटन बाजार का नाम ना आए तो फिर देहरादून के बाजारों की बात करना बेकार है। आप चाहे तो पलटन बाजार घूमने शाम के वक्त आ सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। मैंने आपको देहरादून के प्रसिद्ध 11 जगह घुमाई। अब इन सभी जगहों को कैसे घूमना है, तरीके कई सारे हैं। देखिए, अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आए हैं तो आप आसानी से इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। गूगल मैप पर लोकेशन लगाइए और घूमने निकल जाइए। आप चाहें तो मैं आपको लोकेशन प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देहरादून आने के बाद मात्र 80 से 100 किलोमीटर में ये पूरा टूर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, फ्लाइट से आए हैं, आप वोल्वो बस से आए हैं या फिर ट्रेन से आए हैं, तो आप यहाँ पर आकर कैब ले सकते हैं। पहला ऑप्शन 3000 से 3500 रुपये वो चार्ज करेंगे और इन सभी जगहों पर आपको घुमा देंगे। दूसरा ऑप्शन, आप ऑटो रिक्शा से भी घूम सकते हैं। 1500 से 1600 रुपये लगेंगे और वो पूरा टूर आपका करा देंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ की रेंटेड बाइक और स्कूटी। ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन होता है
देहरादून घूमने के लिए। मात्र 500 रुपए में आपको स्कूटी मिल जाएगी, 2 से 3 लीटर आपको पेट्रोल लगाना पड़ेगा और आप पूरा देहरादून जो जो जगह मैंने आपको बताई हैं उन सभी जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। साथ ही इस रोड ट्रिप का, इन जगहों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मैंने तो स्कूटी से ही घूमा था देहरादून। 80 से 100 किलोमीटर में ये पूरा टूर आपका हो जाएगा। मात्र आपके 800 रुपए लगेंगे स्कूटी से देहरादून घूमने में, और अगर 2 लोग हुए तो पर हेड मात्र 400 रुपए का खर्चा आएगा आपका देहरादून घूमने में। वह ना कमाल की जगह, मात्र एक दिन में मात्र 400 रुपए में पूरा देहरादून आप घूम सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको घूमना कैसे है। अगर आप देहरादून में रुकना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। वैसे तो बिना रुके ही आप मात्र एक दिन में पूरा देहरादून घूमकर वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर 1200 रुपए से होटल रूम की स्टार्टिंग हो जाती है, जो 5-6 हजार या उससे भी ज्यादा तक जाती है। मान लो आपको नेक्स्ट डे मसूरी निकलना है, धनोल्टी निकलना है या चक्राता निकलना है, तो एक दिन आप देहरादून घूमिए, रात में देहरादून में रुक जाइए और नेक्स्ट डे आगे के टूर पर निकल जाइए। सबसे परफेक्ट तरीका रहता है ये। अब रुके कहाँ, रुकने के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी रहेगी? अगर आप देहरादून में हिल व्यू के साथ रुकना चाहते हैं, पहाड़ों के नज़ारे देखना चाहते हैं आपके होटल रूम से, तो आप सहस्त्रधारा में रूम ले सकते हैं, या फिर मसूरी रोड पर रूम ले सकते हैं, या फिर राजपुर रोड पर भी कुछ होटल्स ऐसे हैं जहां से आपको पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिख जाएंगे, वहां भी रुक सकते हैं। विदाउट हिल व्यू तो देहरादून में होटल्स की लाइन लगी हुई है, कहीं भी रुक सकते हैं। देहरादून के फूड की बात करें तो ट्रैवल तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक लोकल फूड ट्राई ना किया जाए। देहरादून के कैफे और स्ट्रीट फूड का अपना ही एक चार्म है। अगर आप फूडी हैं तो ये सिटी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ जगह जगह बाजारों में आप स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। कुछ अच्छे कैफे और रेस्टोरेंट्स में भी यहाँ के लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत शानदार जगह है देहरादून। आप चाहें तो रात के समय यहाँ के मॉल्स को घूमने भी जा सकते हैं। वो जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और देहरादून उन्हीं में से एक है। कभी कभी एक छोटा सा ट्रिप भी जिंदगी भर की यादें दे जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप एक दिन देहरादून घूम लीजिए, आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। कहते हैं सफर का असली मजा डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी में होता है। तो जब आप लोकल देहरादून घूम रहे होंगे ना, आपको कुछ ऐसा ही एहसास होने वाला है। तो दोस्तों, ये था हमारा देहरादून टूर। आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले सफर पर एक खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी, हैप्पी ट्रैवलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।